बप्पा का ऐसा विसर्जन करने से क्रोधित हो जाते हैं महादेव। जैसा कि सभी जानते हैं, गणेशोत्सव के आखिरी दिन भगवान श्री गणेश का विसर्जन किया जाता है। 10 दिनों तक चलने वाला यह महोत्सव अनंत चतुर्थी के दिन विसर्जन के बाद समाप्त हो जाता है। आजकल भारत के लगभग हर कोने में गणेश विसर्जन का त्योहार मनाया जाता है, जिसमें से कई लोगों को तो यह पता भी नहीं होता है कि गणेश विसर्जन आखिर क्यों किया जाता है और इसके क्या लाभ होते हैं। इतना ही नहीं, लोग दिखावे के चलते अपने धर्म शास्त्रों को भूलते चले जा रहे हैं और केवल धर्म के नाम पर दिखावा किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गणपति विसर्जन के दिन महादेव क्यों और कैसे लोगों पर क्रोधित होते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि महादेव का प्रकोप आपको न झेलना पड़े तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मान्यता है कि अनंत चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश की मूर्ति को किसी भी पवित्र नदी या समुद्र के जल में विसर्जित किया जाता है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। इसके अनुसार वेद व्यास जी ने गणपति महाराज को गणेश चतुर्थी के दिन ही महाभारत की कथा सुनाना शुरू किया था और जैसे जैसे वह कथा सुनाते रहते वैसे वैसे बप्पा उसका लेखन करते थे। कहते हैं कि यह कथा सुनाते समय वेद व्यास जी ने अपनी आंखें बंद कर ली और गणेश जी को लगातार 10 दिनों तक महाभारत की कथा सुनाते रहे, जिसे बप्पा लिखते गए। फिर जब 10वें दिन कथा समाप्त हुई तो वेद व्यास जी ने अपनी आंखें खोली और देखा लगातार बिना कुछ खाए पिए और विश्राम करे 10 दिनों तक महाभारत की कथा लिखने के कारण श्री गणेश का शरीर तपने लगा था और उनकी आंखें लाल हो गई थी, जिसके कारण वेद व्यास जी ने गणेश जी के शरीर को ठंडा करने के लिए उनके शरीर पर मिट्टी का लेप लगाया और जब वह सूख गया तो उसके बाद उनसे जल में डुबकी लगवाई। तभी से यह परंपरा है कि गणेश चतुर्थी के बाद 10वें दिन गणेश जी का जल में विसर्जन किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय इतिहास में इस परंपरा की शुरुआत माननीय बाल गंगाधर तिलक ने की थी। उन्होंने इसकी शुरुआत अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ सभी भारतीयों को एकजुट करने के लिए महाराष्ट्र से की थी। उनका मानना था कि भारतीय लोग आस्था के नाम पर एकजुट अवश्य होंगे, इसीलिए उन्होंने महाराष्ट्र में गणेश महोत्सव की शुरुआत की और तभी से गणेश विसर्जन की यह परंपरा शुरू हुई। दरअसल शास्त्रों में गाय के गोबर या मिट्टी से बने गणेश जी की मूर्ति के विसर्जन का विधान बताया गया है, लेकिन आजकल केवल अखबारों में सुर्खियां बनने और लोगों को दिखाने के लिए लोग बड़ी से बड़ी गणपति की मूर्ति या प्रतिमा अपने घर लेकर आते हैं, जो गोबर या मिट्टी से नहीं बल्कि प्लास्टिक, केमिकल, पेंट, चीनी मिट्टी व पॉलिस्टर से बनी होती है। ऐसी मूर्ति का जब विसर्जन किया जाता है तो इसमें न केवल जल व धरती को भी नुकसान पहुंचता है, बल्कि समुद्र या नदी में रहने वाले छोटे मोटे जीवों का जीवन भी नष्ट हो जाता है। लोगों को लगता है कि गणेश जी की ऐसी प्रतिमाओं को स्थापित करने के बाद उनका विसर्जन करने से उन्हें भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन वे लोग ये भूल जाते हैं कि प्रकृति को नुकसान पहुंचाने के कारण उनसे न केवल गणपति बप्पा बल्कि महादेव भी क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि श्री गणेश महादेव के प्रिय पुत्र हैं और उनकी प्रतिमा की ऐसी दुर्दशा देखकर महादेव क्रोधित हो जाते हैं और ऐसे लोगों को इसका दंड अवश्य देते हैं। इसके अलावा लोग बड़े बड़े पंडाल लगाते हैं और वहां पर ज्यादा भीड़ को अट्रैक्ट करने के लिए डीजे पर फिल्मी गाने लगाते हैं। वे किराए पर नाच करने वाले लोगों को लेकर आते हैं, जिससे आसपास रहने वाले लोगों को तकलीफ होती है। साथ ही इससे ध्वनि प्रदूषण भी होता है। इतना ही नहीं, गणेश विसर्जन के दिन भी जगह जगह विसर्जन के नाम पर कूड़ा और गंदगी करते हैं और विसर्जन के बाद गणपति की प्रतिमा की दुर्गति हो जाती है, क्योंकि ये प्रतिमाएं प्लास्टिक व चीनी मिट्टी आदि से बनी होती हैं, तो इन्हें पानी में डूबने या घुलने में समय लगता है या फिर ये ऐसे ही पानी में तैरती रहती हैं। जबकि शास्त्रों में केवल गोबर और मिट्टी से बनी प्रतिमाओं का विसर्जन करने की बात कही गई है। अन्य तरह के पदार्थों से बनी मूर्तियों का विसर्जन करना शास्त्रों में वर्जित माना गया है। गोबर या मिट्टी के गणेश जी इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि यह एक प्रतीक है। जिस तरह माता पार्वती ने अपने शरीर के उपटन से गणेश जी को उत्पन्न किया था, उसी तरह मिट्टी व गाय के गोबर से गणेश जी की प्रतिमा बनाकर उनका आवाहन किया जाता है। अक्सर आपने यह भी देखा होगा कि कोई भी यज्ञ, पूजा या हवन करने से पहले गोबर के गणेश बनाए जाते हैं। इसके बाद उसे किसी नदी, तालाब या झील में प्रवाहित कर दिया जाता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाकर उन्हें भी महादेव के प्रकोप से बचाएं।